हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशा अग्रवाल। वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। अब तक हमने एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस कर ली थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस। तो हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अच्छा, 3.1 घर जाकर किसी ने करके देखी दोबारा? खुद से नहीं की कोशिश, दोबारा करना बहुत ईजी है। तो अगर 3.1 अगर आपने खुद से करी होगी तो आपको 3.2 बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। देखो क्या दे रखा है, द स्कोर्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट्स। कुल मिला के हमको सबसे पहले इस क्वेश्चनों में क्या समझने हैं, क्वेश्चनों में समझना है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे आंसर अपने आप सही आएगा। तो स्कोर दे रखे हैं 15 स्टूडेंट्स के, यानी कि हमें 15 लोगों की ऑब्जर्वेशन हमने की है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता चल गई। अब हमें इसमें क्या निकालना है, मोड और मीडियन। ठीक है, तो मोड और मीडियन मैंने आपको क्लास सेकंड में पढ़ाई थी। तो मोड क्या होता है, मोड वो होता है कि मोड क्या होता है, मोड होता है जैसे कि कोई ऑब्जर्वेशन कितना फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है ना। और मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है कि द मिडल वैल्यू, ऑब्जर्वेशंस की मिडल वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या करा, स्कोर्स को पहले एक बार चेक करा कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा बार है। तो यहाँ से हमें पता चला जो 20 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, वो 4 टाइम्स आए, यानी कि 20 जो मार्क्स हैं वो 4 स्टूडेंट्स के आए। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो इसका मोड क्या हो गया, 20। अच्छा, मोड क्या एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब देखेंगे किसी क्वेश्चन में आएगी तब पता चलेगा। मीडियन क्या होती है, मिडल वैल्यू। जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया सारी ऑब्जर्वेशंस को और अरेंज कर दिया, ठीक है, और उसके बाद अरेंज करने के बाद हमने क्या किया, अरेंज कर दिया, हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है टोटल 15 डेटा गिवन है ना। तो मीडियन ऑफ दिस डेटा विल बी, क्या हो जाएगी, मीडियन ऑफ दिस डेटा विल बी 8th ऑब्जर्वेशन। और 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसके इधर भी 7 डेटा है और इसके इधर भी 7 है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मीडियन ऑफ दिस डेटा विल बी 8th ऑब्जर्वेशन। और 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, इज 20। ठीक है, इसने एक और क्वेश्चन पूछा है। इसने हमसे पूछा क्या दोनों सेम है? हाँ सेम है, यस दे आर सेम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। तो रन स्कोर किए किसी क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने, इज एज फॉलोज। तो हम 11 प्लेयर्स का डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान देना। तो ये मैच में इन्होंने स्कोर कर लिया। फिर मीन, मोड और मीडियन। अब इसने हमसे तीनों चीज़ पूछ ली है। तो हम सबसे इजी काम करते हैं, हम सबसे पहले डेटा को अरेंज कर देंगे एक सीक्वेंस में, किसी भी ऑर्डर में। तो हमने अरेंज कर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, तो 11 प्लेयर की ऑब्जर्वेशन थी और जितने इन्होंने स्कोर कमाए, तो इन्होंने पूरे टोटल जो स्कोर्स अर्न किए वो कितने करे, 429। सारे स्कोर्स का हमने सम कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो हमने मीन पाया 39। मीडियन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 11 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो जो मिडल वैल्यू होगी वो ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन हो जाएगी। तो जरा चेक करें 11 डेटा का मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6th ऑब्जर्वेशन है ना। और 1 2 3 4 5, तो जो मिडल वैल्यू हुई वो कौन सी हुई, इसके इधर 5 ऑब्जर्वेशन और इसके इधर 5 ऑब्जर्वेशन। तो मिडल वैल्यू क्या हो गई आपकी, 6th वैल्यू, है ना। तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, 15। और मोड क्या होएगा, जो मैक्सिमम टाइम आया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 10 2 टाइम्स आया और 15 3 टाइम्स आया है। तो मैक्सिमम जो आया है वो भी कौन है, 15। तो मोड और मीडियन क्या होगा इसके, 15। ठीक है, तो तीनों सेम नहीं है लेकिन मोड और मीडियन सेम है। थर्ड देखते हैं। तक कह रहा है कि जो वेट है किलोग्राम में दे रखा है, कितने स्टूडेंट्स का, 15। तो हमने कितने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है, 15 को। फिर इसने मोड मीडियन पूछा है और पूछा है इन दोनों में कंपेयर कराया है कि इज देयर मोर देन 1 मोड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा अरेंज करेंगे, सबसे इजी टास्क है। तो कर दिया 32 35 7 6 40 50 कर दिया। फिर मीडियन कौन सी वैल्यू होगी, जो ऑब्जर्वेशन में ये 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मिडल वैल्यू क्या होगी, 7 स्टूडेंट्स, इधर 7 स्टूडेंट्स जो 8th ऑब्जर्वेशन होगी दैट विल बी मिडल वैल्यू। चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8th ऑब्जर्वेशन विल बी आर मीडियन, वो क्या है 40। ठीक है, और मोड देखते हैं अब। 32 क्या रिपीटेड है, नो। 35 नो, 36 नो, 37 नो, 38 कितनी बार है, 3 बार। 42
नहीं, 43 कितनी बार है? 3 बार। इसका मतलब इसमें 2 मोड हैं, 33, 38 और 43। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो है 38 और 43 3 बार अकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मोर देन 1 मोड है, यानी कि किसी ऑब्जर्वेशन के 2 मोड भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डेटा। कौन सा डेटा? ये 13, 16, 12, 14, 19 इन सब का। तो हमने क्या करा, सबसे पहले डेटा को अरेंज कर दिया, ये कर दिया अरेंज। अब मोड क्या होता है? जो ज़्यादा से ज़्यादा बार अकर करे। तो 12 कितनी बार अकर कर रहा है? 2, 13 2, 14 3। तो जो सबसे ज़्यादा अकर करेगा वही मोड कहला जाएगा, तो मोड हो गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 9 ऑब्जर्वेशन है। तो 9 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मतलब जो मिडल वैल्यू हुई, यानी कि ऑब्जर्वेशन के 4 इधर और 4 इधर, तो ये जो 5th ऑब्जर्वेशन हुई वो हमारा मीडियन हो गया। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? 14 है। ठीक है, समझ में आ गया? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 5th ऑब्जर्वेशन मतलब मीडियन के लेफ्ट और राइट में सेम नंबर ऑफ डेटा होंगे। तो 14 जो है हमारी मिडल वैल्यू हो गई, तो 5th ऑब्जर्वेशन विल बी आर मीडियन। तो मोड मीडियन पता चल गया इसमें भी हमें। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टेल वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। तो हाँ, ये बात तो सही है, मोड हमेशा कोई ना कोई नंबर जो होगा उसमें से ही होगा डेटा। ठीक है, और मोड होता क्या है? सॉल्यूशन लिखें क्या इसका? तो मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन which occurs most number of times। तो इसकी वजह से क्या हो गया? तो इसीलिए therefore it is one of the numbers from the observation। The mean is one of the numbers in a data? No, may or may not। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मीन जो है वो गिवन नंबर्स में हो, है ना। ये फॉल्स है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। ये वाला कैसा हो गया? ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं जरा, क्या कह रहा है? द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। तो ये तो ट्रू है। जब हम डेटा को व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड in any order, the middle observation will be the median। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? द डेटा दे रखा है, इनका मीन चेक करना है, क्या 9 ही आएगा? निकाल के देख लेते हैं। तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द डेटा और डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में कितने डेटा हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सम किया इसका 6 4 10 3 13 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21 9 30 30 और 9 39 39 और एक 40 है ना, और 40 और 12 12 24। तो 40 20 60 64 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 64 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन है 8। तो आंसर क्या है? 8। बट इसने क्या दे रखा है कि 9 है, तो ये तो 9 नहीं है, 10। इट इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया? वाओ, एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे, वो लेकिन अगली क्लास में, एक टाइम पे एक वीडियो में एक एक्सरसाइज। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।